हेलो फ्रेंड, दिस इज़ एडवोकेट यास्मीन। स्वागत है आपके अपने चैनल जुडिशरी नॉलेज पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आपको ये वीडियो हर हालत में लास्ट तक देखनी होगी, क्योंकि इसमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आज के युवा है जो मैट्रिमोनियल साइट्स चलाते हैं, तो उनके साथ जो धोखा हो रहा है। आपने धोखे के या एक तरह से कहें फ्रॉड के या चीटिंग के बहुत सारे केसेस देखे होंगे, लेकिन इस तरह का कोई मैटर अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो मेरे एक क्लाइंट है, उनके द्वारा ऐसा फ्रॉड फेस किया गया है, तो मैं उस चीज के लिए ही आपको अवगत कराने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत जरूरी है जो मैटर है इस पर कौन से लॉ एप्लीकेबल हो सकते हैं, या फिर अगर आप एक साधारण भारतीय हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन हमारे रिलेटिव्स है या हमारे फ्रेंड्स है या हमारे बहन भाई हैं तो मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी आईडी बनाते हैं, जिससे कि वो रिश्ता एक अच्छे से कनेक्ट कर पाए या रिश्ता एक अच्छे से जोड़ पाए दूसरे पर्सन से। तो उसी रूप में एक जो फ्रॉड है आए दिन चल रहा है, उसी के लिए मैं आपको ये एक वीडियो बना रही हूँ। तो आपको ये हर ग्रुप में शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ऐसे जो फ्रॉड है या स्कैम है ना, उससे बचा जा सके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा विद प्रूफ, और जैसे जो घटना घटित हुई है पूरी ही घटना है इस वीडियो में। तो आप नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। मैं इंडिया उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का रहने वाला हूं और एक बहुत ही लेटेस्ट स्कैम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज़ हैपनिंग ऑन मैट्रिमोनियल ऐप्स। तो बहुत केयरफुल रहिएगा। ये स्कैम कैसे हो रहा है? स्कैमर्स बैठते हैं 1500, 2000, 4000 तक की आईडी क्रिएट कर लेते हैं मैट्रिमोनियल ऐप में। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो। स्पेशली मेल के केसेस में ये ज़्यादा हो रहा है, जैसे मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ 93,000 का स्कैम हुआ है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ विद ऑल प्रूफ भी आपको देखते हुए मिलेंगे सामने, ठीक है, ताकि आप लोग ना फंस जाओ इस चीज़ के ऊपर। क्या होता है, आप कनेक्शंस ढूंढते हो, कनेक्शन मिलते हैं आपको, कोई लड़की आपको ज़्यादा लाइक करेगी, मतलब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगी, तो आप उससे बातचीत करने लग जाओगे। फिर स्टार्टिंग में जैसे नॉर्मल बातें होती हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है क्या नहीं है, कहाँ आप क्या करते हैं, आप भी उसके बारे में पूछोगे, तो इस तरीके से बातें होना शुरू होंगी। तो सब बताते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम उसको हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आपस में हम लोग ऐसे तभी जज कर पाएंगे जब हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है। उसने मेरे को बताया, लड़की ने, कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है और उसने कुछ प्रॉफिट शॉर्ट्स मुझे दिए प्रीवियसली कि ऐसे ऐसे मैं ये करती हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, आप मतलब खुद इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं अपनी जॉब करता हूँ, मैं वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई जॉब, ऑल्सो आई एम हैविंग माई ओन बिजनेस। तो मेरे को इन सब चीज़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं है और मैं खुश हूँ। मैं जितना लाइक अराउंड 15 से 20 दिन आपका बीत जाएगा, आपको बहुत डीप लेकर आ जाएगी वो लड़की बातों में। मीन्स आप मरने जीने की बात करने लगोगे साथ साथ में, ठीक है। आप ऐसे मैनिपुलेट हो जाओगे क्योंकि आपने मैट्रिमोनियल से उसको ढूंढा है, ना कि किसी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कि वो टाइम पास है इस तरीके से, है ना। आप भी उसको सीरियसली कंसीडर करोगे। तो क्या होगा, 20-25 दिन के बाद जब ये पूरा फ्लो में आ जाओगे ना, आप उसके साथ फील करने लगोगे, तो वो आपको कहेगी कि चलो अब हम लोग साथ में करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग साथ में एनहांस करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे और अच्छी से शादी करेंगे। इस तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। तो मैंने भी सोचा ठीक है, कर लेते हैं, एक बार करके देखने में क्या जा रहा है। तो करके देखा, 10,000 मेरा फर्स्ट टाइम था। उससे पहले उसने मेरे को ये चीज़ बताई थी कि उसके एक अंकल हैं यूएस में, जो उसको ये सब ट्रेड्स बताते हैं, क्योंकि वो यूएस में फॉरेक्स कंपनी में एनालाइजर टीम के हेड है और वो हर एक ट्रेड बताते हैं उसको कॉल करके, और उनके इन्वेस्टमेंट भी रहते हैं, मतलब क्लाइंट्स आते हैं और कमीशन बेसिस पे सारा काम दिया। उसने अपने अंकल का नंबर दिया, वहाँ से मैं उनसे कनेक्ट हुआ, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे से फिल करवाया आफ्टर फर्स्ट फ्री ट्रेड, जिसमें मेरे को 10,000 के 13,000 बन के मेरे को मेरे अकाउंट में मिल चुके थे, ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल फेक है वो समझ लीजिए, और उन्होंने ये सब बातें मुझे जब मेरे साथ हो चुकी थी तब मेरे को पता लगी। तो वो कुछ ज़्यादा सीरियस कॉन्ट्रैक्ट को जो भी वो भेजेंगे अपना लेआउट, उसको प्लीज़ कंसीडर मत कीजिएगा। उसमें आपकी एक आईडी मांग लेंगे, आपका सिग्नेचर मांग लेंगे, ठीक है, और आपसे मनवाएंगे कि जो भी क्लॉज है यू हैव टू फॉलो ऑल दिस क्लॉज क्या है, जैसे 3 दिन का मैंने कॉन्ट्रैक्ट चूज़ किया था, तो उसमें उनका ये रूल था कि 3 दिन तक आप अपना जो भी पैसा है जो इन्वेस्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट के बाद से, आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हो ऐप से। सेकेंड थिंग इज दैट, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो विनिंग में होती है, तो आपको हाथों हाथ यू हैव टू पे एटलीस्ट 30% कमीशन ऑन द रिवॉर्डिंग अमाउंट। जो भी आपने अमाउंट अपना ट्रेड में विन किया है उसके ऊपर 30% आपको पे करना होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, आप उस पैसे को छू ही नहीं सकते हो। अगर आप विड्रॉल खुद की तरफ से भी कोशिश करोगे ना करने की, पता लग जाएगा कि जैसे स्कैम अब मैं निकाल लेता हूँ पैसे, तो वो नहीं निकलेगा, वो उन्हीं के हाथ में पूरी ऐप हैंडल है, ठीक है। वो जो पूरा एक उनका सर्वर उन्होंने क्रिएट कर रखा है, वो सब अपने आप मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने मेरे से लाइक 55,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ और फर्स्ट ट्रेड में $1,400 का मेरा प्रॉफिट हुआ, जिसमें 30% मेरे को कमीशन देना था, दैट इज अराउंड
38,000, तो मेरा 38 + 55 दैट इज 93, तो मेरा इतना जा चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जब उन्होंने नेक्स्ट ट्रेड दी तो मैंने उनको बोला मेरे पास कमीशन नहीं है पे करने के लिए। तो आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं, या तो आप, क्योंकि आप जब मेरा सारा अमाउंट स्टक करके बैठे हैं अपने पास, तो आप जब लास्ट डे कॉन्ट्रैक्ट का होगा उसमें से आप मेरा कमीशन काट लीजिए, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप मेरे को दे दीजिए। तो इसमें मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। फिर मैंने उस लड़की से भी बोला जो बता रही थी मैं पिछले 2 साल से ट्रेड कर रही हूँ एंड आई हैव अराउंड करोड़ ऑफ रुपीज़। ठीक है, तो मैंने उसको हेल्प मांगी कि भाई तुम मेरे को 2-4 लाख रुपए दे दो, 2 दिन की बात है, जो भी मेरा कमीशन बनेगा वो मैं इस पैसे से दे दूंगा। भाई साथ जीने मरने की बात करी थी ना, तो एक ट्रस्ट तो बिल्डअप करना पड़ेगा आपस में। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने कुछ दिया नहीं, उसने कहा मैं निकाल नहीं सकती, मेरा सारा पैसा इसी प्लेटफॉर्म पे है और मैं अभी इसको विड्रॉल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में चल रही हूँ। तो वो इस तरीके से मैनिपुलेट करेगी, फिर आपको ये लगेगा कि यार अब ये क्या हो गया, कहाँ फंस गया। तो 100 बात की एक बात, ये जितने भी फॉरेक्स वाले बंदे हैं, प्लीज अगर कोई भी लड़की आपको स्टार्टिंग से अगर कह रही है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रही हूँ, बी वेरी केयरफुल, डोंट कंसीडर देम वेरी सीरियसली, दे आर जस्ट स्कैमर्स एंड दिस इज अ न्यू वन ऑफ द लेटेस्ट स्कैम दैट आई हैव सीन ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको इसलिए अवेयर कर रहा हूँ, मेरा तो 93,000 का कट गया भाई, लेकिन मैं आपका कट नहीं दूंगा। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस कि आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है हर प्लेटफॉर्म पे, सो दैट नोबडी कैन गेट्स फूल्ड बाय दिस काइंड ऑफ स्कैमर्स। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। दूसरी चीज, ये आपको बाद में धमकी भी देंगे कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आपके सारे फोटोज मेरे पास हैं, आपके सारे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है मुझे पता है, और मतलब आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे ना, दे स्टार्टेड गिविंग यू दी, मतलब आपको धमकाना शुरू कर देंगे और फिर आप पैनिक हो जाओगे एक तरीके से। तो इस केस में मेरे को यही बेटर लगा कि मैं ये सब चीजें आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग भी अगर मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू रिश्ता देख रहे हो या आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हो, सो बी वेरी केयरफुल। ऐसा आजकल हो रहा है और इन चीजों में बिल्कुल नहीं फंसे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो प्लीज आप पहले उनसे कहिए, आप पसंद कर लीजिए, फिर वी विल डू अ मीटिंग टुगेदर विद फैमिलीज, तब आप ट्रस्ट कर सकते हैं। देन यू कैन डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। सारे प्रूफ मैंने आपको दिखा दिए हैं स्क्रीन पर, जो मेरे साथ हुआ है, उसने जो मुझे धमकी दी है कि मैं अब तुम्हारे खिलाफ ये सब चीजें यूज करूंगी। तो बी वेरी केयरफुल एंड प्लीज ट्राई, डोंट टेक दिस थिंग इन अ वेरी लाइटर वे। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनको भी बोलिए आगे शेयर करें, क्योंकि ये स्कैम जितनी जल्दी हम इस चीज के बारे में बताएंगे लोग उतनी जल्दी अवेयर होंगे। सो बी वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच।